हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज दिसंबर 2019 में आयोजित होम साइंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है IVF की सलाह दे सकता है, IVF की सलाह दे सकता है, स्वार्थहीन सरोगेसी का सलाह दे सकता है और गोद लेने का सलाह दे सकता है डॉक्टर। तो इसका ABC ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थोड़ा बड़ा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देख लीजिए एक बार। नंबर फर्स्ट होगा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना नंबर 1 होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ए आएगा। प्रतिभागियों को हम भंजक खेल के लिए खिलाना नंबर 2। फिर नंबर 3 प्रतिभागियों को स्वयं से परिचित कराना नंबर 3। और नंबर 4 आएगा प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाना। और नंबर 5 पे आएगा सहभागियों से पूरा निर्देश प्राप्त करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों में अस्थमा अटैक समानता के कारण बढ़ता है। तो ऑप्शन ये है शारीरिक एवं भावनात्मक दबाव, बिल्कुल सही है। टेलीविज़न देखना, ये तो हो ही नहीं सकता। टेलीविज़न से अस्थमा अटैक का क्या संबंध हो सकता है, इसलिए ये गलत है। बाकी खाद्य एलर्जी से भी कभी कभी अस्थमा अटैक हो जाता है, जैसे कि अस्थमा वाले को ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो कुछ ज़्यादा ठंडी चीज़ें दही वगैरह खा लेते तो उन्हें खांसी वगैरह आने लगता है। तो इसका और मौसम परिवर्तन में भी अस्थमा अटैक, जैसे सर्दी के मौसम में ज़्यादा अस्थमा अटैक होता है। तो इसलिए इसका है DCA, मतलब ACD इसका ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा सही है? ACD ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? ऑप्शन नंबर मूल वेतन है। और B है सामूहिक मोलभाव, C है प्रोत्साहन, D है आधारभूत क्षतिपूर्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल वेतन, और C सही है, प्रोत्साहन। इसका A और C सही है। A और C ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक में निम्नलिखित कारक कौन से हैं? तो कैल्शियम अवशोषण में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, अवरोधक में बाधक होता है, कैफीन होता है और फैटिक अम्ल होता है। प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता और लैक्टोज भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें ऑक्जेलिक अम्ल, कैफीन और फैटिक अम्ल हैं। तो इसका A, C और D ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसका। ऑप्शन नंबर थर्ड ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है धारा प्रवाह से इंग्लिश तथा हिंदी को बोलने की अक्षमता, औसत से बहुत नीचे बुद्धि क्रियाशीलता, अंगकार्य डॉक्टर क्रियाशीलता की क्षति और 18 वर्ष की आयु से पहले अभाव प्रकट होना। इसका B, C और D ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि धारा प्रवाह इंग्लिश हिंदी जरूरी नहीं कि सब लोग इंग्लिश पढ़ने में सक्षम ही हों, वो पूरी तरह धारा प्रवाह तरीके से बोल पाए। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है।
तो इसका ऑप्शन है बी सी डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्प एवं मध्यवसी अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो मक्खन है, मूंगफली तेल है, बादाम है और कृत्रिम मक्खन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मक्खन। फर्स्ट का 7 का 20 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। BARS इसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। BARS वार्षिक कर्मचारी मूल्यांकन निष्पादन की विधि एक पद्धति है, इसलिए इसके निष्पादन मूल्यांकन इवैल्यूएशन में प्रयोग किया जाता है बार्स को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नवजात के लिए कपड़े के लिए आवश्यक तत्व है। तो कपड़े के लिए ये तो सबको पता होगा, कपड़े के लिए हमें क्या क्या चाहिए। बच्चे के लिए आरामदायक कपड़ा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, हाइजीनिक मतलब सुरक्षित होना चाहिए, जिसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, और गर्माहट होना चाहिए बच्चे के लिए। तो इसलिए इसका बी, डी और ई ऑप्शन सही है। प्रकार और शैली से बच्चे को कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। बी डी ई ऑप्शन नंबर 3 सही है। बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 है, मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह कहलाता है। तो इसका टॉप टेंसर डिवाइस है, थ्रेड गाइड है, टेकअप लीवर है और स्पूल फिंस है। तो इसके ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, टॉप प्रेशर डिवाइस। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। नहीं, सॉरी फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, टेकअप लीवर। 3 ऑप्शन सही होगा, टेकअप लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं। डिजाइन का विकास करना, योजना का डिजाइन करना, प्रोग्रामिंग करना, योजना संचालन करना और निर्माण प्रलेखन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर निर्माण प्रलेख करेंगे, फिर डिजाइन का विकास करेंगे, फिर निर्माण का संचालन करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे सबसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर निर्माण संचालन का कंस्ट्रक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और 3rd नंबर पे डिजाइन विकसित करेंगे। नंबर 4 पे आएगा निर्माण प्रलेखन करेंगे। नंबर 5 पे आएगा योजनाबद्ध डिजाइन करेंगे। उसके बाद जब सब बन जाएगा तो फिर उसकी योजनाबद्ध डिजाइन बनाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर 12 है, टाइप सेकंड त्रुटि होती है जब हम गलत अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। तो वो टाइप 2 त्रुटि होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोचता है कि उसकी संस्कृति स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट है, जो ए की मनोवृत्ति की किस सर्वोच्च संत द्वारा वर्णित किया जाएगा, जिसको एथनोसेंट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है, एथनोसेंट्रिक्स कहेंगे इसे। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, एथनोसेंट्रिक्स कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध डिजाइन है, तो प्रयोगात्मक शोध डिजाइन का सब को 5 से मिलान, इसका 5 से मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, 14 को हम प्रयोगात्मक शोध डिजाइन है, इसे हम इस 5 से मिलाएंगे। शोधकर्ता सोच समझ के घटनाओं को प्रभावित करता है तथा हस्तक्षेप के प्रभाव की जांच करता है। और अनुदैर्घ्य शोध डिजाइन मतलब क्षैतिज शोध जो बराबरी में होता है उसे क्षैतिज शोध कहते हैं। शोधकर्ता समांतराल में परिवर्तनों की जांच करता है। अनुप्रस्थ डिजाइन है। अनुप्रस्थ डिजाइन शोधकर्ता व्यक्ति का केवल एक बार ही निरीक्षण करता है। अनुदैर्ध्य शोध डिजाइन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। शोधकर्ता विगत घटनाओं को संदर्भित करते हुए आंकड़े को एकत्र करता है। इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का 5वां, दूसरे का 4था, तीसरे का 3रा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आंदोलन दिया है और एक पर संबंधित व्यक्ति दिया है। तो यह बच्चों का गांव संबंधित है हरमन जेनिमर से। ये हरमन जेनिमर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। यह सन 1949 में यह आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि हरमन जेनिमर की माँ नहीं थी और उनकी बहन ने उनका पालन पोषण किया था। इसलिए उन्होंने ऐसे गांव का निर्माण किया जहाँ पे माँ बन के लोग माँ की तरह अनाथ बच्चों का पालन पोषण करते थे। और ये 1949 में ये संस्था अपने भारत में आई। अब ये संस्था भारत में कई जगह काम कर रही है, जैसे पंजाब के जोधपुर ज़िले में काम कर रही है, दिल्ली में काम कर रही है और भी अनेक जगहों में ऐसे काम कर रही है। ISEWA इसे कैलाश सत्यार्थी से इनका संबंध है। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन एसोसिएशन। ये कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 12 जून 2005 में ये अधिनियमित हुआ था तथा 15 जून 2005 से यह अधिनियम चलाया गया। RTI राइट टू नेशन, तो इसका ऑप्शन सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। पहले का 5, बी का 4, सी का 2। अरोड़ा, RTI का अरोड़ा राय से संबंधित है और नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर
सिस्टम्स। एक्शन रिसर्च का अर्थ है, तो एक्शन रिसर्च मतलब उसको क्रियात्मक, हिंदी में उसको क्रियात्मक रिसर्च कहेंगे। क्रियात्मक रिसर्च वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर समस्या के तत्कालीन समाधान करना हो, वहाँ पे क्रियात्मक शोध का प्रयोग करते हैं, या उसे इंग्लिश में एक्शन रिसर्च कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट की समग्रता को कहते हैं। समग्रता मतलब संपूर्ण जनसंख्या के भाग को समग्र जनसंख्या के भाग को कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। किसी भी अध्ययन के ऑब्जेक्ट की समग्रता को जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। डैश घटनाएं हैं जब एक घटना के घटित होने वाली पर दूसरी घटना का संभाव्यता पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो स्वतंत्र चर है, क्योंकि जब वो स्वतंत्र है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे टीचर हो गया स्वतंत्र चर, लेकिन स्टूडेंट होता है परितंत्र चर। टीचर अब चाहे तो कोई भी यूनिट पढ़ाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट अगर अपना क्लास छोड़ देता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए स्वतंत्र चर और परितंत्र चर होता है, तो इस स्वतंत्र चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाली 2D एड्स है। 2D एड्स फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसकी हम मोटाई को माप नहीं सकते, जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो हमें दिखती है लेकिन उसकी मोटाई नहीं दिखती, उसे हम 2D एड्स में रखते हैं। तो जैसे उन्मेषण कार्ड हो गया, तो उसे हम 2D एड्स में रखेंगे। उत्प्रेक्षित चार्ट हो गया, उसे हम 2D एड्स में रखेंगे। पोस्टर हुआ, उसे भी हम 2D एड्स में रखेंगे। अभियान और रेडियो इसे हम 2D एड्स में नहीं रख सकते। मतलब जिस भी वस्तु कोई आप बस लंबाई चौड़ाई दिखे उसे हम 2D एड्स में रखते हैं। पेपर है तो पेपर की आप लंबाई चौड़ाई बस माप सकते हैं, उसकी मोटाई तो नहीं माप सकते ना, इसलिए इसे हम 2D एड्स कहते हैं। तो ऑप्शन A, B, C ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, A, B, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। आहार में संतृप्त वसा उच्चतम निम्नलिखित विकारों से किससे संबंध हो सकती है? तो आहार में संतृप्त वसा वो होती है जो जमी हुई वसा होती है, सेंचुरेटेड फैटी एसिड। तो यह कोलेस्ट्रॉल सेंचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हृदय वाहिका हार्ट बीट के कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारा रक्त मोटा हो जाता है, रक्त मोटा हो जाता है तो हृदय पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हृदय वाहिका रोग हो जाता है संतृप्त वसा का अधिक प्रयोग करने से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 21। संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकरण शास्त्र के पर किए गए कार्य द्वारा उन्हें चिन्हित किया है। तो इसमें अरस्तु को किया गया है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण किस पद्धति के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिन्हें हम प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल के साथ लागतों के समान होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एक्टिविटी थ्योरी मतलब होता है कम्युनिटी या स्ट्रेंथ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक्टिविटी थ्योरी। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 23 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें ईट
ईंट तो आप जानते ही, ईंट किस किस चीज़ में, मिट्टी को मोड़कर, सुखाकर और मिट्टी को भट्टे में सेका जाता है, सेक के ईंट बनाया जाता है। और लकड़ी तो टीक, देवदार, महोगनी, आक, ये सब वृक्ष हैं, इनसे प्राप्त होता है। नारियल का जानते हैं, नारियल जटा, नारियल के बाहरी भाग के रेशेदार सामग्री। पार्टिकल बोर्ड को सेकंड से मिलाएंगे। असमंजस के प्रयोग द्वारा गर्म और नम वातावरण में दबाए हुए खराब लकड़ी के रेशे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम 34 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो आप खुद अपना दिमाग लगाए कि क्या क्या हम इसमें भून के पका सकते हैं। तो पापड़ को हम भून सकते हैं, भून के पका सकते हैं। शकरकंद मतलब गंजी को भी भून सकते हैं। और ये पपड़ीदार पेस्ट्री नहीं भून सकते, क्योंकि इस पर चॉकलेट की पपड़ी वगैरह लगाई जाती है, इसलिए पेस्ट्री को तो हम नहीं भून सकते। और रोटी को हम सेक के पका सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए बी डी, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यक्ति संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन आपका खुद का क्या हो सकता है? उसमें रचनात्मकता हो सकती है, व्यक्तिगत संसाधन रचनात्मकता हो सकता है और ज्ञान हो सकता है। मित्र संसाधन में समाज संबंध, मित्रता हो सकता है। सामुदायिक संसाधन जैसे बैंक, विद्यालय, इसमें तो कोई भी जा सकता है, तो ये सामुदायिक संसाधन। और पारिवारिक संसाधन क्या है? अपना घर और उपकरण, ये पारिवारिक संसाधन हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।